की कहानी शुरू होती है शिवम पंडित से, जो अपनी जिंदगी के पुराने दर्द और अंधेरे अतीत से दूर रहने की कोशिश कर रहा है। करीब 2 दशक पहले उसकी जिंदगी में जो कुछ हुआ था, उसने उसे अंदर से पूरी तरह बदल दिया था। अब शिवम पहले जैसा इंसान नहीं रहा, लेकिन उसके अतीत की परछाइयां आज भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। शिवम की जिंदगी में एक छोटी बच्ची आती है जिसे वो बहुत प्यार करता है और जिसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। लेकिन अचानक वो बच्ची गायब हो जाती है। जब शिवम को पता चलता है कि उसके गायब होने के पीछे एक बहुत बड़ा मानव तस्करी गिरोह है और बच्चों को बैंकॉक के रास्ते अपराध की दुनिया में धकेला जा रहा है, तो वो दोबारा उसी दुनिया में लौटने का फैसला करता है जिससे उसने खुद को दूर कर लिया था। शिवम बैंकॉक पहुंचता है और वहां इस पूरे नेटवर्क की तलाश शुरू करता है। इस गिरोह का सबसे बड़ा नाम जोरावर है। जोरावर बेहद खतरनाक आदमी है और उसके लोग बच्चों की तस्करी से लेकर दूसरे गैरकानूनी कामों तक में शामिल हैं। शिवम जानता है कि अकेले जोरावर तक पहुंचना आसान नहीं होगा, इसलिए वो उसके गिरोह के अंदर घुसने की योजना बनाता है। शिवम धीरे धीरे जोरावर के लोगों का भरोसा जीतता है, लेकिन इस मिशन के दौरान उसकी मुलाकात ज़ारा से होती है। ज़ारा जोरावर की बहन है और उसका रिश्ता शिवम के साथ कहानी में एक अलग भावनात्मक मोड़ लेकर आता है। दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ती हैं, लेकिन शिवम का असली मकसद आलिया और बाकी बच्चों को बचाना है। जैसे जैसे शिवम जोरावर के करीब पहुंचता है, उसे पता चलता है कि ये सिर्फ एक छोटा अपराधी गिरोह नहीं, बल्कि बहुत बड़ा नेटवर्क है। इस नेटवर्क में कई लोग जुड़े हुए हैं और हर किसी का अपना स्वार्थ है। शिवम को यह भी समझ आने लगता है कि गिरोह में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अंदर से जानकारी बाहर पहुंचा रहा है। जोरावर को अपने गिरोह में किसी गद्दार का शक होने लगता है। वो अपने आदमियों से पूछताछ शुरू कर देता है और शिवम भी उसकी नजरों में आने लगता है। शिवम जितना अपने मिशन को आगे बढ़ाता है, उतना ही उसके लिए खतरा बढ़ता जाता है। एक समय ऐसा आता है जब शिवम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस पर इंटरपोल के एक अधिकारी की हत्या का आरोप लगाया जाता है। असल में ये पूरा खेल उसे रास्ते से हटाने के लिए रचा गया था। शिवम को जेल में डाल दिया जाता है और वहां उसे बुरी तरह प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन शिवम टूटता नहीं है। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही होती है, उसे आलिया को बचाना है। इसी दौरान शिवम को ऐसी खबर मिलती है जिससे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसे बताया जाता है कि आलिया अब जिंदा नहीं है। शिवम के लिए ये खबर किसी मौत से कम नहीं होती। जिस बच्ची को बचाने के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दोबारा खतरे में डाली थी, उसी के मरने की खबर उसे अंदर से तोड़ देती है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि कहानी में अभी सबसे बड़ा राज शिवम जेल से निकलने की कोशिश करता है और अपने पुराने अनुभव और ताकत का इस्तेमाल करके दोबारा जोरावर के नेटवर्क तक पहुंचता है। इस दौरान उसे कई लोगों की मदद मिलती है। वो समझ जाता है कि बच्चों को जल्द ही दूसरी जगह भेजा जाने वाला है और अगर उसने इस बार देर की तो उन्हें हमेशा के लिए खो देगा। अब शिवम सीधे जोरावर के खिलाफ युद्ध छेड़ देता है। जोरावर के आदमी शिवम को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन शिवम एक एक करके उनके रास्ते से निकलता जाता है। आखिरकार वो उस जगह पहुंच जाता है जहां बच्चों को रखा गया है। वहां जोरावर शिवम का इंतजार कर रहा होता है। दोनों के बीच आमना सामना होता है। शिवम बच्चों को आजाद कराना चाहता है, जबकि जोरावर उन्हें अपने अपराध के कारोबार का हिस्सा बनाकर रखना चाहता है। तभी जोरावर एक बच्चे को बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है। शिवम के सामने सबसे मुश्किल फैसला आता है और वो अपनी बंदूक नीचे रख देता है। और तभी कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आता है। आलिया जिंदा होती है। शिवम उसे देखकर हैरान रह जाता है। अब उसके अंदर कोई डर नहीं बचता। वो जोरावर के खिलाफ आखिरी लड़ाई शुरू कर देता है। इसी दौरान ज़ारा भी खतरे में फंस जाती है। तभी सिकंदर, जोरावर का भाई, वहां पहुंचता है और अपने ही भाई जोरावर को गोली मार देता है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि ज़ारा को अपने ही भाई सिकंदर के खिलाफ कदम उठाना पड़ता है। आखिरकार शिवम बच्चों को बचाने में कामयाब हो जाता है और आलिया भी सुरक्षित रहती है। लेकिन जोरावर को खत्म करने में नफीसा की भी भूमिका रही होती है और अब वो शिवम से उसकी कीमत मांगती है। नफीसा चाहती है कि शिवम उसके लिए काम करे। शिवम समझ जाता है कि अगर वो बात नहीं मानेगा तो आलिया और बाकी लोग फिर खतरे में पड़ सकते हैं। इसलिए शिवम आलिया और ज़ारा से दूर जाने का फैसला करता है। आखिरी दृश्यों में शिवम को एक शिपमेंट कंटेनर में ले जाते हुए दिखाया जाता है। वो फिर से उसी अंधेरी दुनिया में लौट रहा होता है, लेकिन इस बार वो अपने लोगों की सुरक्षा के लिए ये रास्ता चुनता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही फिल्मों की पूरी कहानी हिंदी में सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और शानदार फिल्म की पूरी कहानी के साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।